नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब को गिरफ्तार किया गया है। दिस इज द बिगेस्ट न्यूज ऑफ द डे। फर्स्ट पेज जो है अलग अलग न्यूज पेपर्स के, उसमें आपको यह खबर पढ़ने को मिलती है, इजंट इट? तो क्यों उनको गिरफ्तार किया गया है, राइट? व्हाट आर द थिंग्स? आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आई विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन, एक जो पॉलिसी है दिल्ली सरकार की, जिसकी वजह से फाइनली यानी कि अरविंद केजरीवाल साहब को गिरफ्तार किया गया है, तो उसका एक ब्रीफ लेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि ये पॉलिसी में क्या क्या बड़े बड़े बदलाव किए गए, कंट्रोवर्सी जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई, सरकार ने फिर क्या डिसीजन लिया, क्यों लिया, और ये सारी चीज़ों की वजह से सरकार को, यानी कि दिल्ली सरकार जो है उनको कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। तो ये लॉसेस जो है उनके आंकड़े को भी हम देखेंगे। तो लेट मी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। न्यू दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-2022, राइट? ये इसका ऑफिशियल नाम है। याद रखने के लिए आप इसको दिल्ली एक्साइज पॉलिसी भी कह सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, इजंट इट? केजरीवाल। एंड डियर फ्रेंड्स, हमारा देश जो है जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंक्यूमेंट चीफ मिनिस्टर, यानी कि कोई ऐसे चीफ मिनिस्टर जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति जो करंट चीफ मिनिस्टर है किसी भी राज्य का, ऐसे करंट चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने का केस पहली बार हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग इसको बीजेपी वर्सेस आप भी कहेंगे, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। हमारा जो मेन फोकस है वो इस पॉलिसी पर ही रहने वाला है, राइट? बिकॉज वी आर हियर टू एजुकेट आवरसेल्व्स। तो न्यू दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, इसको इंप्लीमेंट किया गया था नवंबर 2022 में। अब ये जो नई पॉलिसी है उसके क्या मेजर लक्ष्य थे? नंबर 1 लक्ष्य यह था कि राज्य सरकार का रेवेन्यू, यानी कि दिल्ली, आज मैं जब राज्य सरकार कहूं ना तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली की सरकार। तो दिल्ली की सरकार यह चाहती थी कि उनको रेवेन्यू जो है वो जितना ज्यादा हो सके उतना मिले। नाउ रिमेंबर वन थिंग, अल्कोहल जो है इट इज नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी। आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता होगा, बहुत ही बेसिक चीज है। पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, ये सारी चीजें जो हैं ये जीएसटी का पार्ट नहीं है। तो इस पर आज भी राज्य सरकार जो है वो वैट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो जितने भी हमारे देश के राज्य हैं उनके लिए अल्कोहल से जो उनको टैक्स मिलता है ना, इट इज ए वेरी बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो मैक्सिमम कोशिश सारी राज्य सरकारों की यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है वो अल्कोहल से कलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, आई एम फ्रॉम गुजरात। अब गुजरात जो है ये एक ड्राई स्टेट है, इसके बावजूद भी गुजरात की सरकार को एक बहुत बड़ा चंक जो है वो ये जो रेवेन्यू है मींस उससे मिलता है, ये अल्कोहल से। क्योंकि गुजरात में बहुत सारी जगहों पर ऐसी होटल्स जो हैं तो वहां पर यू फाइंड दिस लिकर शॉप। तो लिकर शॉप में आप अगर जाएंगे देन यू विल फाइंड कि जो टैक्स है इट इज वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा टैक्स है। तो सरकार जो है वो चाहेगी कि भाई, सरकार ये भी नहीं चाहेगी कि लोग लिकर को ज्यादा कंज्यूम करें। मींस सरकार की इन द सेंस यू नो कि सरकार विल टेल यू कि भाई लिकर कंज्यूम करना जो है इट इज इंजरियस टू हेल्थ, लेकिन सरकार को जो रेवेन्यू मिल रहा है उसमें सरकार को मजा आ रहा है। दिस इज अ रियलिटी। मींस ये आप सोचिएगा, आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा। एंड दिस अप्लाइज टू एवरी स्टेट गवर्नमेंट, इट अप्लाइज टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल, राइट? सो दिस इज ए ग्रास रूट रियलिटी। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो नंबर 1 लक्ष्य जो था इस पॉलिसी का वो यही था कि मैक्सिमम रेवेन्यू मिले। नंबर 2 कि भाई जो डुप्लीकेट अल्कोहल मिल रहा है तो उनको खत्म कर देना। एंड नंबर 3 के कस्टमर का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो काफी अच्छा हो जाए कि आप लिकर खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आपको ज्यादा ऑप्शंस मिले, फीमेल कंज्यूमर है तो आपको थोड़ी प्राइवेसी मिल जाए, ये सारी चीजें। जब ये पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया तो इसके बारे में ये बताया गया कि इसमें बहुत सारी इरेग्युलरिटीज हैं, तो इसकी वजह से कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई, एलिगेशंस लगे, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए, और फिर फाइनली सरकार ने इस पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली के, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सक्सेना साहब जो हैं, उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को रिकमेंड किया। और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट हुई तो मनीष सिसोदिया जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनको गिरफ्तार किया गया और तब से लेकर आज तक एक लंबे समय से वो जेल में है, एज वी ऑल नो। तो ये सारे एलिगेशंस जो हैं तो इसको आपकी लीडरशिप ने डिनाई किया, कहा कि ये सारी चीजें जो हैं वो हमें फंसाने के लिए की जा रही हैं, थिंग्स लाइक दैट। और आज की लेटेस्ट खबर यह है कि चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। अब दोस्तों यहां पर लीडरशिप नाम का शब्द आया है तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू माय कोर्स। इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। लीडरशिप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। एक ग्रास रूट की या फिर हमारे रूट की बात करें, राइट, तो इट इज मींस व्हेन आई से ग्रास रूट आई मीन टू से कि हमारी लाइफ का जो ग्रास रूट है ना उसके साथ जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है लीडरशिप। लीडरशिप का जितना ग्रोथ होगा उतना आपको अलग अलग ब्रांचेस में ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो डू चेक इट आउट। ये कोर्स स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। मैंने ही इस कोर्स को बनाया है और मेरी एक यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है क्यूरियसली एजुकेशन, तो इसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है? नाउ डियर फ्रेंड्स, सरकार ने क्या क्या बड़े बड़े बदलाव किए। ये जो नई पॉलिसी आई ना, एक्साइज पॉलिसी, तो इसमें यह हुआ सबसे पहला जो बदलाव था, बड़ा बदलाव था, दैट वाज कि जो सरकारी गवर्नमेंट की जो आउटलेट्स हैं, सरकारी ठेके जो हैं, तो उनको बंद कर दिया गया और लिकर रिटेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज को या फिर प्राइवेट प्लेयर्स को दिया गया कि जितनी भी दुकानें हैं शराब की
दैट विल बी रन बाय, या फिर ऑनरशिप जो है वो प्राइवेट लोगों की होगी, ठीक है, सरकार की नहीं होगी। तो सरकार ने इसमें से एग्जिट ले लिया। दिस वाज नंबर वन थिंग। नंबर टू, जो ब्रांड्स है, नई नई ब्रांड्स जो है, वैराइटीज जो है, उसको ऐड किया गया, तो चॉइस को काफी ज्यादा सरकार ने एक्सपांड कर दिया। नंबर थ्री, फीमेल कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट किया। अच्छा इन द सेंस के यू कैन अंडरस्टैंड कि मेल कंज्यूमर्स की लाइन है और वहां पर एक दो फीमेल्स हैं, सो ये चीजें जो है वो फीमेल कंज्यूमर्स को मजा नहीं आता था, और फिर ऐसा होता था कि उनको किसी और से शराब मंगवानी पड़ती थी, एंड उसके लिए उनको ज्यादा पैसे पे करने पड़ते थे। तो सरकार ने कुछ ऐसे डेडिकेटेड ऐसे स्टोर्स बनाए, डेडिकेटेड वेंट्स बनाए, जहां पर फीमेल जो है वो अपनी जो भी शॉपिंग है अल्कोहल की वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में कर सके, राइट। और ड्राई डेज, 20 से ज्यादा ड्राई डेज होते हैं दिल्ली में, हुआ करते थे, फिर इनको कट डाउन करके 3 कर दिया गया, राइट। अब फिर से पुरानी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी गई है, लेकिन ये पॉलिसी के दौरान ड्राई डेज जो है उनको ड्रास्टिकली रिड्यूस किया गया। कुछ ऐसे एरियाज जहां पर लेट्स से एक एरिया के अंदर 5 ठेके हैं, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर एक ही ठेका है, तो ऐसे अंडरसर्व्ड एरियाज में ज्यादा ठेके खोले गए। तो इस प्रकार की चीजें की गई। सरकार ने कहा कि इसका एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सरकार करना चाहती है, और जो लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन है तो उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया। और जो होलसेल का लाइसेंस है, पहले ऐसा हुआ करता था कि मैन्युफैक्चरर जो है वही होलसेल में चीजें बेचते थे, लेकिन फिर सरकार ने इसमें बदलाव किया कि आप जो है वो मैन्युफैक्चरर से एक होलसेल का एक फ्रेंचाइज ले सकते हैं, तो फिर आप रिटेल में अलग अलग स्टोर्स को ये अल्कोहल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार के बड़े बड़े बदलाव जो हैं वो केजरीवाल सरकार ने इस पर्टिकुलर पॉलिसी में किए, या फिर नई पॉलिसी ये बदलाव लेकर आई, ठीक है। अब कंट्रोवर्सी क्यों स्टार्ट हुई? देखिए, कंट्रोवर्सी इसलिए स्टार्ट हुई कि धड़ाधड़ दिल्ली के अलग अलग एरियाज में प्राइवेट लिकर स्टोर्स जो है वो खुलने लगे, और फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई लिकर शॉप्स जो है वो स्कूल के नजदीक में, रिलीजियस प्लेसेस, मंदिर मस्जिद के नजदीक में, कुछ अनऑथराइज्ड एरियाज में भी लिकर शॉप्स जो है वो खुलने लगी है। फिर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, उन्होंने कुछ स्टोर्स जो हैं तो उन पर सील लगा दिया, क्योंकि नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में भी जो मास्टर प्लान है दिल्ली का, तो वहां पर जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज है तो यहां पर भी नई लिकर शॉप्स जो है वो खुलने लगी थी। फिर 134 से ज्यादा कोर्ट केसेस फाइल हो गए कि अनऑथोराइज्ड एरियाज में लिकर शॉप्स को खोला गया है, डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री, एक शराब की बोतल लेंगे तो दूसरी बोतल फ्री मिलेगी, तो अल्कोहलिज्म को और ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजों को लेकर 134 केसेस जो है वो फाइल किए गए। और उसके बाद हुआ ऐसा कि 850 जितनी दुकानें खुलने वाली थी, लेकिन सिर्फ 468 दुकानें ही खुल पाई, बाकी की दुकानें जो हैं तो वो खुल ही नहीं पाई। और ये जो 468 है तो उसमें भी बहुत सारे लीगल चैलेंजेस और केसेस जो है वो चलने लगे। तो ये सारी चीजों की वजह से कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ गई, और फाइनली ऐसा हुआ कि रेवेन्यू लॉस जो है वो भी सरकार को काफी ज्यादा उठाना पड़ा। विल टॉक अबाउट द आंकड़ा एज वेल। और ये सारी चीजों से पता है क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग वेंडर्स थे ना, तो उनकी एक प्रकार से मोनोपोली हो गई, उनका एक पूरा कार्टेलाइजेशन हो गया कि नए प्लेयर्स जो हैं तो उनको इस बिजनेस में उतनी अच्छी एंट्री ही नहीं मिली। जो पुराने प्लेयर्स थे तो वो काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते थे, या फिर आज भी रखते हैं। तो इस प्रकार का एक पूरा मार्केट का डिस्टॉर्शन जो है वो देखने को मिला। तो ये सारे इश्यूज जो है वो स्टार्ट हो गए। तो फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने इस चीज को कैंसिल कर दिया। सीबीआई की प्रॉब हुई, जैसे मैंने आपको बताया, मनीष सिसोदिया जो है तो उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया, उनको अरेस्ट किया गया और करप्शन के चार्जेस लगे। सिसोदिया और 15 दूसरे लोग जो हैं उन पर करप्शन के चार्जेस, राइट। पहले इल्जाम लगता है और उसके बाद चार्जेस यानी कि इन्वेस्टिगेशन जब कंडक्ट की जाती है और फिर जो फाइल तैयार होती है तो उसमें चार्जेस लगाए जाते हैं ना। अब देखिए, कोर्ट जो है दैट विल डिसाइड कि भाई ये चार्जेस सही है या गलत, लेकिन चार्जेस लगना जो है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड ए बिग थिंग। तो सिसोदिया और 15 दूसरे लोगों पर चार्जेस लगाए गए कि आपने यहां पर ब्राइब्स की हैं, मीडिया बैलेंस इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े बिजनेस, लिकर बिजनेस में जो बड़े नाम है वो इसमें इन्वॉल्व हैं, अपने पब्लिक सर्वेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसे खिलाए हैं, थिंग्स लाइक दैट। और फिर फाइनली दिल्ली की कैबिनेट ने इस पॉलिसी को कैंसिल कर दिया, ठीक है। और पुरानी पॉलिसी जो है उनको फिर से इंप्लीमेंटेशन में दिल्ली सरकार जो है वो लेकर आई। तो ये पूरा इश्यू हुआ। आई होप आपको अब सारी चीजें पता चल गई हैं। अब लेट मी थ्रो सम लाइट ऑन द नंबर्स। एक्साइज रेवेन्यू की बात करें तो देखिए, यहां पर ये दिल्ली सरकार का आंकड़ा है। 2019-20 में 4000 करोड़ से ज्यादा पैसे जो हैं वो दिल्ली सरकार को एक्साइज रेवेन्यू में मिले। रेवेन्यू अंडर न्यू पॉलिसी नवंबर 2021 से लेकर जुलाई 2022 के बीच में देखेंगे द न्यू विल फाइंड कि सरकार को 5400 करोड़ रुपीस जो हैं वो रेवेन्यू में मिले। अब कंट्रोवर्सी जब स्टार्ट हुई तो इसकी वजह से क्या हुआ कि रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन होने लगा। लेट्स से जिन्होंने लाइसेंस के लिए कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए थे तो ये पैसे जो है वो सरकार से वापस मांगे। तो ये सारी चीजों की वजह से इनकमिंग मनी जो है दैट वाज डाउन, और मंथली लॉसेस जो हैं, एक महीने का लॉस जो है वो 193 करोड़ से ज्यादा जो है वो होने लगा। सो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे रीजंस हैं, दिस इज द पॉलिसी जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, राइट। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, बट आई होप आज की डिस्कशन से आपको ये दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी है उसके साथ जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता चल गई होगी, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। So I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.